बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने आज चंद अहम मुकदमात थी और ख़ास तौर पर सबसे अहम मुकदमा था मुल्क भर में लापता अफराद के हवाले से। इस मुकदमे के अंदर बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर एतजाज़ हसन का जजेस के साथ बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी हुआ है। इसके अलावा इस केस की तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा, जबकि इस बेंच के सामने कुछ और मुकदमात भी थे। एक गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से केस था, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। बुनियादी हुकूक का मामला था वहाँ का। इसके अलावा कराची के अंदर ग्रीन बेल्ट के अंदर जो है वो तामीरात के हवाले से, और फिर जो एक और अहम मुकदमा था वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो बैंक अकाउंट्स में पैसे रखे हुए हैं उस हवाले से अहम मुकदमा था। इन तमाम तर मुकदमात की समाअत में दिलचस्प रिमार्क्स आए हैं जजेस की जानिब से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के और पीटीआई के वर्कर्स का जिक्र भी हुआ है। तो ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं नई वीडियोज़ करता हूँ वो आप तक पहुँच सके, और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। नाज़रीन, चलते हैं अपने व्लॉग की तफसीलात की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी मुकदमात जो है ये आईनी बेंच कर रहा है, और कई दिन से कई अहम मुकदमात निपटाए गए, इनके फैसले हुए हैं और बड़े तवातुर के साथ आईनी बेंच मुकदमात के फैसले कर रहा है। तो आज भी कुछ अहम मुकदमात उनके सामने लगे हुए थे, और ख़ासतौर पर सबसे अहम मुकदमा था जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से केस था। लापता अफराद के हवाले से केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है अटॉर्नी जनरल, वज़ारत दाखिला और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने लापता अफराद पर तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे जो है वो पेश रफ्त और ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल जो इस आईनी बेंच के मेंबर हैं, सीनियरिटी में सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी बेंच में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा हैं। तो बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, और लापता अफराद के हवाले से आपको पता है कि बलूचिस्तान तो टॉप ऑफ द वन है। तो इस हवाले से उनके कुछ दिलचस्प रिमार्क्स आए। उसके अलावा जस्टिस नुसरत हिलाली के आए हैं। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जीएचक्यू और फौज के हवाले से भी बड़े सवालात उठाए हैं। तो नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मेरी नज़र में लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। लापता अफराद के केसेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जबकि लोगों की ज़िंदगियां हैं, हज़ारों लोग लापता हैं। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि यहाँ बैरिस्टर एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा जैसे सीनियर सियासतदान और कानूनदान अदालत के सामने खड़े हैं, जबकि इस मसले का हल पार्लियामेंट में ने करना है। इसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है हुकूमत की जानिब से वो पेश हुए अदालत के सामने, जावेद इकबाल बेनिस हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि काबीना में लापता अफराद का मामला गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ज़ेर बहस आया, और इस दौरान काबीना की जानिब से एक ज़ेली कमेटी बना दी गई है। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात मरतब करेगी और उसके बाद काबीना को पेश करेगी लापता अफराद के हवाले से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत लापता अफराद के मामले पर हतमी तौर पर इस मामले को हल करना चाहती है और इस पर इंटरेस्टेड है और इस मामले को बारीकी से देख रही है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लापता अफराद का मामला बयानबाजी से हल नहीं होगा, इसके लिए अमली इक़दाम करने होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा लापता अफराद कमीशन जो एक बन गया था, उस कमीशन ने अब तक कितनी रिकवरियाँ या कितने लापता अफराद बाजियाब कराए हैं उसकी कोई तफसीलात हैं या कोई डिटेल है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से कहा गया, क्या कोई लापता अफराद कमीशन के पास डेटा है, किसने इन अफराद को लापता किया, कितने लोग हैं, कौन इनको अगवा करता है, लापता करता है, इस हवाले से बताएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लापता लोग हैं वापस आते हैं लापता होने के बाद, तो उन्होंने क्या बताया, कौन उनको उठाकर लेके गया था, क्या वो कोई अपना बयान, कोई तफसीलात बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो इस दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते क्योंकि उनको भी खौफ होता है, डर होता है। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मजीद कहा कि लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं कि हम शुमाली इलाक़ाजात आराम करने गए थे, सैर करने गए थे, और आपको पता है कि जो भी अगवा होता है तो वो बाद में आके बयान देता है हम तो शुमाली इलाक़ाजात गए थे, घूमने फिरने गए थे, हम तो आराम करने गए थे, हम सैर तफरीह के लिए गए थे। तो आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वही बात दोहराई है। इस दौरान एडवोकेट लतीफ़ खोसा जो इमरान खान के वकील भी हैं, पीटीआई के वकील हैं और मेंबर असम्बली भी हैं पीटीआई की तरफ से, लाहौर से जीते भी हैं, तो उनकी जानिब से अदालत के सामने कहा गया कि मुल्क डीप स्टेट बन चुका है। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एडवोकेट लतीफ़ खोसा को बात करने से रोक दिया और कहा कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर आप तकरीरें करें। कहा कि खोसा साहब अदालत में सियासी बातें ना करें।
पार्लियामेंट को का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर इस मसले को हल करें। लतीफ़ खोसा जो हैं एडवोकेट, उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि क्या लापता अफराद का मामला भी 26वीं आईनी तरमीम की तरह ही हल किया जाएगा, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी और उसका जब मामला सामने आएगा तो इस पर फिलहाल कोई हम बात नहीं करना चाहते। जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने कहा लापता अफराद से बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है। लतीफ़ खोसा का ये बात करने का मकसद जमाल मंदुखेल के उस सवाल का जवाब देना था, क्योंकि जमाल मंदुखेल साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो लापता अफराद का मामला है वो बलूचिस्तान के हवाले से है। तो इस दौरान वकील एजाज हसन ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अदालती इख्तियारात नहीं हैं जो इस हवाले से पेश रफ्त कर सके। जस्टिस मुर्शद हिलाली ने कहा, खोसा साहब आपके तहरीक इंसाफ के लोग भी तो उठाए गए हैं। जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी उठाया गया। जस्टिस मुर्शद हिलाली ने कहा, क्या उन्होंने आकर बताया कि उन्हें कौन उठाकर लेके गया था, कहाँ लेके गए थे, किसने अगवा किया था, किसने लापता किया था। जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जो उठाए गए हैं वो बता दें तो उनके बच्चों को भी उठा लिया जाएगा, तो इसलिए इस खौफ डर से वो बात ही नहीं करते, वो बता भी नहीं सकते। फिर वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से जो लापता अफराद के वकील हैं, उन्होंने कहा कि लोगों के 10-20 साल से प्यारे लापता हैं और अदालत ने गुज़िश्ता समात पर लापता अफराद के हवाले से एक हुक्म दिया था। आज वो समात के दौरान गुज़िश्ता समात का जो आर्डर था बेंच को वो भी नहीं मिल रहा है। जिस पर जस्टिस हसन नज़र रिज़वी ने कहा कि लापता अफराद के केस में अदालत का आर्डर भी मिसिंग हो गया, यानी जो मिसिंग पर्सनस हैं उसके साथ साथ आज अदालती आर्डर भी मिसिंग हो गया। तो इस दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बड़े दिलचस्प रिमार्क दिए। खासतौर पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है और लापता अफराद का ताल्लुक आपको पता है सबसे ज़्यादा केसेस बलूचिस्तान के हवाले से सामने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में लापता अफराद का एक क्लासिक मुकदमे में 25 वकला पेश हुए। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म पर लापता अफराद घर आ गए और अदालत ने वापस आने वाले अफराद को पेश होने का हुक्म दिया। बाजियाबी के बाद वो अफराद किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए, जबकि बाजियाब अफराद के बयान रिकॉर्ड करने का एक ही मकसद था। मकसद यही था कि अगर फ़ौज मुलविस है तो कोर्ट मार्शल के लिए GHQ को लिखा जाए। यानी ये जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फ़ौज ने उठा लिया, फ़िलानी इदारे ने उठा लिया, उसने उठा लिया, लापता अफराद या मिसिंग पर्सनस के हवाले से ये बात आम तौर पर कहा जाता है। तो उस बात पर उन्होंने कहा कि हमें अगर कोई अगवा होने वाला ये बता दे यार कि अगर फ़ौज ने आपको अगवा किया है तो हम उस शख्स के बारे में उसके हवाले से कोर्ट मार्शल के लिए GHQ को लिख लेंगे या आर्मी चीफ को लिख लेंगे। लेकिन अगर किसी और इदारे पे का फ़र्द मुलविस है या कोई और इदारा मुलविस है तो वो भी हमें बता दें, तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मजीद कहा कि लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, लापता अफराद से वापस होने वालों में कोई तो खड़ा हो। फिर उन्होंने कहा कि लापता अफराद के कुछ केसेस रियासत को बर्बाद और बदनाम भी करते हैं। लापता कुछ केसेस में अफराद आज़ादी के लिए शर्मचार बन गए। यहाँ ये शर्मचार आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो आज़ादी की तहरीक चलाने वाले कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, वो शर्मचार के नाम से पुकारे जाते हैं। तो जैसे नईम अख्तर अफगान का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, तो उनको इन मामलात के हक़ाइक़ का पता है। तो उन्होंने कहा कि वो आज़ादी के लिए शर्मचार के नाम से आगे काम कर रहे हैं। फिर कहा कि लापता अफराद के नाम पर आज़ादी की जंग भी चल रही है, सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। इस दौरान वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी के बाद, यानी गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि किसी भी शख्स को लापता या नहीं किया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 350 अफराद लापता हो गए। फिर कहा कि स्टेट ऑफिशियल गुज़िश्ता अदालती अहकामात की नाफरमानी कर रहे हैं। इस दौरान वकील एजाज हसन ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कोई शहरी लापता नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम लापता अफराद केस में हल की तरफ जाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लापता अफराद का हल ये है कि स्टेक होल्डर सर जोड़कर बैठ जाएं, गौर करें कि लापता अफराद का मसला क्यों पैदा होता है और इसके पीछे ऐसे कौन से हक़ाइक़ हैं या कौन है इसके पीछे, ये तमाम तर लोग लापता कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कौन है इसका ज़िम्मेदार, इसकी का जवाब तो देना होगा। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जमाल मंदुखेल ने पार्लियामेंट को कहा कि पार्लियामेंट को अदालत ने सुप्रीम तस्लीम किया है, पार्लियामेंट खुद को सुप्रीम साबित करे। फिर एजाज हसन जो बैरिस्टर वकील एजाज हसन है, उनकी जानिब से कहा गया कि जो लापता अफराद एंकर्स के घरों से बरामद हुए उनको बुलाया जाए। ये वही लापता अफराद हैं, आपको याद हो तो पहचान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को उठा लिया गया या गिरफ्तार किया गया और बाद में वो TV चैनल्स में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की एंकर्स के ज़रिए। तो वो ये कह रहे हैं कि एंकरों के घरों से वो बरामद हुए, तो उनसे को भी लाकर उनसे भी पूछा जाए कि वो कहाँ गए थे, किसने उठाया था, क्यों उठाया गया था, कैसे लापता हुए थे।
तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह, उन्होंने कहा हम उन्हें भी बुलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उन्हें किसने उठाया था, क्यों उठाया था, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, उनसे भी ये मालूमात लेंगे। फिर जस्टिस नुसरत हिलाली ने दिलचस्प रिमार्क दिए, कहा कि आप अपने आप को मजबूत करें तो कौन उठाएगा। जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने कहा जो लापता हुआ उससे पूछें कितना तशद्दुद हुआ। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा खोसा साहब हम आपसे रिकॉर्ड के मुताबिक पूछेंगे, आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने लापता अफराद के हवाले से पार्लियामेंट में कितनी तकरीरें की और इस हवाले से कितनी आपने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई, कितनी कानून साजियाँ की और पार्लियामान ने इस हवाले से क्या किरदार अदा किया। फिर अदालत की जानिब से, आईनी बेंच की जानिब से लापता अफराद केस के जो है वो रिपोर्टें मांगी गई हैं और उसके बाद नोटिस जारी कर दिए गए और समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि आइंदा समाअत पर हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़, क्या रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाती है। इसके साथ साथ एक और दिलचस्प मुकदमा था। एक सहाफ़ी हैं, साबिक सहाफ़ी भी हैं और वो आए दिन कभी सदारती इलेक्शन लड़ते हैं, कभी कुछ और इलेक्शन लड़ते हैं। तो उनका केस था, यानी सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस था ये, यानी वो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ना चाहते थे। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। जुर्माने की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के बाद रसीद भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि 184(3) के तहत आपने दरख्वास्त दायर की, इसमें कौन सा अवामी मफाद का मामला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने 199 के तहत क्यों नहीं रुजू किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अब तो दरख्वास्त वैसे भी गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार असगर अली मुबारक की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। उसके बाद अगला केस था गिली बल्चिस्तान की आईनी कानूनी हैसियत से मुतल्लिक, यानी वहाँ के एक जज ने अपने आप को फैसला दिया जस्टिस अरशाद साहब ने और कहा कि जो पेंशन और मराद हैं वो उनको मिलने चाहिए। उस हवाले से ये केस था, उनके खिलाफ केस था। तो एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला कानून और इख्तियार के खिलाफ है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर गिलगित बल्चिस्तान की अवाम में इज़्तिराब पाया जाता है। गिलगित बल्चिस्तान की अवाम का मुतालबा है उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और वकील हामिद खान ने कहा कि गिलगित बल्चिस्तान की अवाम बराबरी के हुकूक चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम को हुकूक मिल रहे हैं उस तरह के बराबर के हुकूक चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कानून के मुताबिक हुकूमत कानून साजी कर ले और इस मामले पर गिलगित बल्चिस्तान के अवाम को जितना मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान के शहरियों की तरह के हुकूक फराम करें। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले पर अमल नहीं हुआ, अब तोसी पर तोसी ले रहे हैं। फिर कहा कि हुकूमत लिख कर दें कि गिलगित बल्चिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, इन तमाम तर मसाइल पर लिख कर दें और अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। उसके बाद सबसे अहम जो है इस आज की समाअत का दूसरा अहम मुकदमा है, वो है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानियों के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स के हवाले से अजखुद नोटिस केस का मामला था। अदालत ने आज ये मामला निपटा दिया है। तमाम जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा क्या फ़ॉरेन अकाउंट्स की निशानदही हो गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा निशानदही के बाद रिकवरी हुकूमती महकमों ने करनी है। एफबीआर जो है उस हवाले से बताएं तो वकील हाफिज़ एहसान ने कहा कि एफबीआर की रिपोर्ट पेश कर दी अदालत के सामने और कहा कि अब तक 880 मिलियन की रिकवरी की जा चुकी है, जबकि बाकी मुकदमात में भी रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि एफबीआर को रिकवरी में मुश्किल है तो वो पार्लियामेंट को तरमीम तजवीज़ करे। जस्टिस हसन अजहर ने कहा जिनसे रिकवरियाँ हुई क्या उन केसेस पर मेरिट पर फैसले हुए, मेरिट पर रिकवरी के केसेस के फैसले हुए हैं, वकील एफबीआर ने अदालत को बताया। और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा मेरिट पर जो है गैर मुल्की अकाउंट्स केस में अदालत से अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी के खिलाफ इस्तदा की गई, तौबा है, क्या ऐसी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है। ये जमाल मंदुखेल साहब के रिमार्क थे। उसके बाद अदालत ने मामला निपटा दिया। फिर कराची ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन तामीर अजखुद नोटिस केस भी निपटा दिया गया। अदालत ने कहा कि ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर तामीर नहीं हुआ, जबकि ग्रिड स्टेशन अवामी सहूलत के प्लाट पर तामीर हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ग्रिड स्टेशन को वहाँ से हटा दिया जाए तो क्या इलाका मुकीन पार्क में रॉकेट गुजारेंगे। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद कहा कि ग्रिड स्टेशन को हटाने से पूरा इलाका बिजली से महरूम हो जाएगा। वकील के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया कि ग्रिड स्टेशन 2004 में तामीर हुआ और प्लाट को ग्रीन बेल्ट का नाम दिया गया, जबकि सोसाइटी का मास्टर प्लान में प्लाट अवामी सहूलियत के लिए मुख्तस किया गया था। वकील सोसाइटी ने मजीद कहा कि प्लाट कभी ग्रीन बेल्ट के लिए मुख्तस नहीं किया गया था। इस मामले पर अदालत ने ये मामला निपटा दिया और फिर कहा कि इस मामले पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने अहम मुकदमात थे जिनकी आज समाअतें हुई है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लापता अफराद का मामला खास तौर पर बड़ा दिलचस्प था
और इस मामले पर हर तरफ आपको पता है, वैसे भी आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लापता होने के मामला पर भी बड़ी बातें चल रही हैं, अदालतों में बड़े मुकदमा चल रहे हैं। इस हवाले से खासतौर पर बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जहाँ जहाँ लापता अफराद के हवाले से मामला है, तो अगली समात पर हुकूमत अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इस हवाले से हुकूमत क्या क्या इकदाम करने जा रही है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।